हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ अपना ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਹੈਗਾ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਮੈਟਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਚ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਫੋਟੋਨ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਟੋਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਫੋਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਕਟਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਵਿਚ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਫੋਟੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕੀ ਆ मूव करते हैं, उन्होंने की कहते हैं आप फोटोन्स। इन्हों के बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज हैगियां ने अपने को। ठीक है, हम आप प्रॉपर्टीज क्या डिस्कस करनिया ने। सानू नंबर 1 ते प्रॉपर्टी आती अपने को, इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन बिहेव एज इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटोन्स। जिहड़े रेडिएशनस होंगे बच्चे किवें एक्ट करते हैं, पार्टिकल्स दियां बनियां होण जिवें। ठीक है, जिवें कि फोटोन्स। ठीक है, ईच फोटोन हैज़ एनर्जी, जिहड़ा भी फोटोन होगा बच्चों दी एनर्जी कितनी होगी, ई इज इक्वल टू एच म्यू। एच इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज़ अ फ्रीक्वेंसी। जां फिर फ्रीक्वेंसी अपन पता, फ्रीक्वेंसी किहदे इक्वल हुंदी है, स्पीड ऑफ लाइट सी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो आप इत्थे देखो म्यू की जगह की पुट कर सकते हैं सी पो लैम्डा, तो एनर्जी का फॉर्मूला होर बन जाएगा अपने को एच सी पो लैम्डा। ठीक है, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੋਟੋਨ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ, ਐਚ ਮਿਊ ਪੌਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ਸਿਰਫ ਨਿਊਟਨ ਮਕੈਨਿਕਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ठीक है, हूँ देखो जी आप फिजिक्स पढ़ी ने बच्चों, कि फिजिक्स अपने को क्वांटम फिजिक्स आ। ठीक है, कि फिजिक्स अपने को क्वांटम फिजिक्स आ। क्वांटम फिजिक्स बच्चे अपने को मोमेंटम आ। ठीक है, जो अपने मोमेंटम आ, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी, कि मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। फॉर्मूला डायरैक्ट अपने को नहीं लगेगा। ठीक है, तो हूँ फॉर्मूला लगेगा किहड़ा, वो देखते हैं आप। अच्छा, अपने को देखो अपन पता एनर्जी किहदे इक्वल हुंदी आ, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। पता अपन म्यू की होंगी है, फ्रीक्वेंसी। आलसो ये भी पता अपन एनर्जी की इक्वल होंगी है, ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर, सारे ने पढ़िया वा। ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर सारे ने पढ़िया वा। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, +1 पढ़ते होंगे आप, ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर। अच्छा बच्चे हम देखो अपने ई इज इक्वल टू एच म्यू तो पढ़े ही पढ़े, वो अपने ई इज इक्वल टू एच सी पो लैम्डा भी पढ़े। ठीक है, लैफ्ट साइड देखो बच्चे अपने को दोनों की एनर्जीज इक्वेशन, जो लैफ्ट साइड इक्वल तो राइट भी होना चाहिए, इन्हों का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप इतने लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू, चलो आप नीचे लिख लेने, थोड़ा जहा स्पेस हैगी अपने को। ओके, हूँ देखो बच्चे अपने को लैफ्ट साइड दोनों की एनर्जी है, यानी कि लैफ्ट साइड की इक्वल तो राइट भी इक्वल होना चाहिए। तो आप इतने लिख सकते हैं एम सी स्केयर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इधरों एक सी ना सी कैंसिल हो जाएगा, की बचेगा एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, वेयर एम इज अ मास, सी इज अ वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी की इक्वल आ मोमेंटम पी, तो मोमेंटम पी की इक्वल आ जाएगा पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा विच इज यूज्ड इन क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो देखो अपने को मोमेंटम का फॉर्मूला की बनया, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, पी इज इक्वल टू की बनया बच्चे अपने को एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये तो आप एक फॉर्मूला होर बना सकते हैं। वो फॉर्मूला किवें बनेगा, वो देखो एक फॉर्मूला होर बनेगा अपने को, वो फॉर्मूला देखो किद्दां बनेगा अपने को। ठीक है, चलो देखो बच्चे, अच्छा अपने को आता बने बनया पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा बन गया, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा बन गया अपने को फॉर्मूला। ठीक है, हुण की करिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ पता ना, फ्रीक्वेंसी दी म्यू इज इक्वल टू किहदे इक्वल हुंदा, सी पॉन लैम्डा। म्यू इज इक्वल टू किहदे इक्वल हुंदा अपने कोले, सी पॉन लैम्डा। आपां की करिए इहदे विच सी नाल मल्टीप्लाई कर दिए, ते सी नाल की कर दिए आपां डिवाइड, सी नाल मल्टीप्लाई कर दिए, सी नाल की कर दिए डिवाइड। तो इत्थों देखो सी पॉन लैम्डा, सी पॉन लैम्डा किहदे इक्वल बनेगा, म्यू दे। तो आपां लिख सकते हैं मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच म्यू डिवाइडेड बाय सी। तो अपने को मोमेंटम का एक फॉर्मूला होर बन जाएगा, पी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने को, irrespective of the intensity of a radiation, all photons of particular frequency mu or wavelength lambda has same energy E is equal to h mu and same momentum। तो सिंपल जी गल है भी जेडे भी साढ़े को फोटोन्स होंगे, हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, ई इज इक्वल टू एच म्यू, तो मोमेंटम की होगा सारे का पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा।
ठीक है। नेक्स्ट किया फोर्थ नंबर, by increasing the intensity of radiation of given frequency or wavelength on matter surface, there is only increase in number of photons per second falling on that surface while each photon having same energy। तो ਇਹਦਾ मतलब कि जे ਅਸੀਂ इंटेंसिटी ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ठीक है, इंटेंसिटी ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ इंक्रीज करती ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਈਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, देखो किवें हुण अपने कोले की है, सपोज करो बच्चे अपने कोले सरफेस इदा दा, ठीक है, उस किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आ, सपोज करो अपने कोले की है 2 इलैक्ट्रॉन्स आ, किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आ 2। इंटेंसिटी कितनी फॉल हो रही है उहदे ते, लाइट की इंटेंसिटी कितनी फॉल हो रही है आई, इंटेंसिटी कितनी फॉल हो रही है आई, ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ने, ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਟੋਟਲ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 4 है ना, 4 ਜਾਊਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫੰਡਾ ਮੰਨਦੇ ਆ 4 ਆ, ठीक है। तो ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਚੁੱਕੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, 2 ਜਾਊਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2 એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਾਊਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ, ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾਤੀ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ कि इंटेंसिटी इंक्रीज करती, इंटेंसिटी इंक्रीज कितनी की असी, सपोज करो पहले नालों की करती असी डबल करती, पहले नालों की करती असी डबल करती, ठीक है, कितनी करती 2 है ना, पहला आई सी कला, हुण असी कीता 2i। तो साडे कोल बच्चे जिहड़ी एनर्जी भी की हो जाएगी, हुण डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 जाउल। जेकर साडे कोल एनर्जी भी डबल होगी तो साडे कोल जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स बाहर आने आ वो भी साडे कोले की होणगे पहला नालों डबल हो जाणगे, यानी किन्ने बन जाणगे साडे कोले 4 बन जाणगे, साडे कोल किन्ने बन जाणगे बच्चे 4 बन जाणगे। जेकर सारे उत्ते, जेकर बच्चे सारे उत्ते देखो एनर्जी कितनी सी अपने कोले 8, जेकर सारे उत्ते यानी कि 4 दे उत्ते एनर्जी कितनी 8 जाऊल, तो कल्ले कोले एनर्जी कोले कितनी एनर्जी जाऊगी 2 जाऊ जाऊगी। तो यदा मतलब कि इंटेंसिटी ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ਦਾ इंक्रीज होए बट फिर भी सिंगल इलैक्ट्रॉन्स कोले एनर्जी ਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਵੀ सेम ही है कितनी 2 जाऊल, ठीक है। तो इसलिए ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ इंटेंसिटी ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ कनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की सिंगल इलैक्ट्रॉन एनर्जी से कोई इफेक्ट नहीं पैना बट नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है ऑल द फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट ट्रैवल थ्रू स्पेस विद सेम स्पीड विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ओबीयसली ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਫੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੂਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 × 10⁻⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 की अपने को फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच शोज ए डेफिनेट एनर्जी या फिर कलर डज नॉट चेंज वैन फोटोन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडिया। सिंपल जी गल है बच्चे, जेकर फोटोन्स के डिफरेंट मीडियम ट्रैवल करते हैं तो वह कलर की है चेंज नहीं करेंगे, सेम कलर नाल ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 की अपने को बच्चे द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट विच इज ड्यू टू चेंज इन इट्स वेवलेंथ, ठीक है। तो बच्चे देखो की है वेलोसिटी जी होगी डिफरेंट मीडियम दे विच, है ना, जी वेलोसिटी होनी अपने को डिफरेंट मीडियम दे विच वो की होगी डिफरेंट होगी किहदे करके ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। पॉइंट नंबर 6 विच की सीगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच शोज ए डेफिनेट एनर्जी डज नॉट चेंज वैन ए फोटोन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडिया, यानी कि अपने को फ्रीक्वेंसी चेंज होनी अपने को, ठीक है। सॉरी जेकर बच्चे मैं पॉइंट नंबर 6 एनर्जी की गल करते हुए तो अपने को पॉइंट नंबर 6 की है जोड़े फोटोन्स की जिन्नी फ्रीक्वेंसी हैगी आ जो मीडियम चेंज करेंगे तो उत्थे जाके कि उन्होंने फ्रीक्वेंसी कोई फर्क नहीं पैना, फ्रीक्वेंसी उन्होंने सेम रहेगी। बट अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 7 जो डिफरेंट मीडियम में जाएंगे उन्होंने वेवलेंथ की हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट मीडियम में उन्होंने वेवलेंथ की हो जानी है चेंज हो जानी है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं आप पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 की अपने को photons are not deflected by electric and magnetic field, hence photons are electrically neutral। बच्चे ਜਿਹੜੇ photons ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, electrically ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਿਲਰ ਨਾ ਹੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਕਰਨੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਕਰਨੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ photons ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਨੀ, ठीक है। नैक्सट बच्चे 9th वाला इंपोर्टेंट है, सिंगल कला क्वेश्चन आया होंगे 2 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। जिहड़ा फोटोन होंदा बच्चों ना रेस्ट मास कितना होंदा अपने कोले 0 होंदागा, किवें होंदा अपने कोले ओ देखदे आं आपां, ठीक है। तो अपने कोले बच्चे देखो की आ एक अपने कोले फॉर्मूला होंदागा, ठीक है। वो फॉर्मूला किहड़ा होंदा अपने कोले m इज इक्वल टू
m is equal to m naught divided by 1 minus v square by c square, ठीक है, where v is the velocity या speed with which particle is moving, m is the mass of the particle, m naught is the rest mass of the particle, ठीक है। तो इसमें आप इदा लिख सकते हैं m 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर सारे का अंडर रूट इज इक्वल टू m नोट। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ c, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ c ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ c ਸਕੁਅਰ इज इक्वल टू m नोड। तो बच्चे c स्क्वायर कैंसल करके कितना आ गया 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, 0 अंडर रूट कितना होता 0, तो किसी चीज़ को 0 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा अपने को 0, तो ਇਹਦਾ मतलब m नोड यानी कि रेस्ट मास फोटोन कितना होएगा साढ़े को 0, ठीक है। देखो अपने को रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास m ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ velocity v comparable with the velocity of light c is given by क्वेश्चन अपने को देती, ठीक है। अपने सोल्व भी किया बच्चे, अपने को रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना बन गया थे 0 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे अपने को नेक्स्ट है अपने को फेलियर ऑफ लाइट फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਆਂਦਾਗਾ according to wave theory of light if intensity of light is increased there will be increase in amplitude of wave and hence carried by waves will increase। कहना मतलब की आ वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जेकर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने आ, ठीक है, जेकर अपनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई तो देयर विल बी इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। ओबवियसली जे इंटेंसिटी बढ़ावांगे तो एम्पलीट्यूड की अपने को इनक्रीज होएगा, ठीक है। रिलेशन बच्चे केड़ा हुंदा अपने को इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अपने को की हुंदा इत्थे स्केयर हुंदागा बच्चे, ठीक है, ठीक है बच्चे। इत्थे अपने को की है स्केयर हुंदा यानी कि इंटेंसिटी की प्रोपोर्शन हुंदे किहदे स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड दे, ठीक है। जे बच्चे आप इंटेंसिटी बढ़ाई तो एम्पलीट्यूड अपने को ओबवियसली की होएगा इनक्रीज होएगा, जे अपन इंटेंसिटी बढ़ाई तो एम्पलीट्यूड की होएगा इनक्रीज। तो आपां नूं पता है एक इक्वेशन किहड़ी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी की इक्वेशन है बच्चे वेव इक्वेशन है की इलैक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। E नॉट की अपने को पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है। जे इंटेंसिटी बढ़ रही है एम्पलीट्यूड बढ़ रहा यानी कि ई नोड की हो रहा है इंक्रीज, जे ई नोड इंक्रीज हो रहा है तो साढ़े को ई भी की होगा इंक्रीज यानी कि इलैक्ट्रिक फील्ड भी की होगा साढ़े को इंक्रीज। तो जे इलैक्ट्रिक फील्ड बच्चे इंक्रीज होया तो सानू पता फोर्स इलैक्ट्रिक फोर्स किहदे कोल हुंदी आ एफ इज इक्वल टू चार्ज क्यू मल्टीप्लाई इलैक्ट्रिक फील्ड ई बच्चे इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी की होगी साढ़े को इंक्रीज, फोर्स भी की होगी इंक्रीज। अगेन सानू पता है वर्क हुंदा, वर्क किहदे कोल हुंदा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जेकर बच्चे फोर्स इंक्रीज हो रही है तो वर्क भी की होगा साढ़े को इंक्रीज, वर्क मीनस टू से एनर्जी, केड़ी एनर्जी बच्चे कनेटिक एनर्जी। तो सिंपल जी गल आपां ये कंक्लूजन कर सकते हैं भी इंटेंसिटी वधाउण दे नाल, ठीक है, साढ़े को कनेटिक एनर्जी की हो रही है बच्चे इंक्रीज हो रही है किहदे अकॉर्डिंग वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। पर यह गल तो की है बिल्कुल गलत है। असीं फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की एक्सपैरीमेंटल विच की ये चीज़ कहने भी इंटेंसिटी वधाउण दे नाल कल्ले कल्ले इलैक्ट्रॉन की कनेटिक एनर्जी कोई फर्क नहीं पैंदा। पर यह जी गल है वेव थ्योरी की बिल्कुल ओपोजिट वे नाल कह रही है। तो यह मतलब जी वेव थ्योरी होगी साढ़े को इत्थे फेल हो जाती है टू एक्सप्लेन द फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, ठीक है। चलो हम बच्चे आप थ्योरी देखिए, ठीक है। थ्योरी अपने को की कुछ है when a beam of light falls on metal surface the energy carried by light is distributed uniformly over the entire surface of metal। कहने जो भी अपना लाइट फॉल होंगी है जी एनर्जी हो की इंटायर सरफेस ऑफ मैटल की है स्प्रैड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। all free electrons present in the surface of metal will receive light energy and they will eject out of metal surface। तो जेडे भी अपने इलैक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी रिसीव करेंगे, एनर्जी रिसीव करके वो अपने को इजैक्ट आउट यानी कि बाहर निकलेंगे। When wave of light of higher intensity falls on metal surface, it will impart more energy to the electrons in metal due to which kinetic energy of ejected electrons will increase। जेकर लाइट अपने को की है बच्चे ज़्यादा इंटेंसिटी की होवे, ठीक है, तो की है ज़्यादा एनर्जी देगी किनों सरफेस इलैक्ट्रॉन्स नूं, तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स की है ज़्यादा किनेटिक एनर्जी नाल बाहर आएंगे किहदे अकॉर्डिंग वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नैक्सट देखो अपने को दिस इज अगेंस्ट द एक्सपैरीमेंटल फैक्ट। ओबवियसली असं एक्सपैरीमेंटल फैक्ट देखिए कि फोटो इलैक्ट्रिक फैक्ट देखिए बिल्कुल ओपोजिट है।
that the maximum kinetic energy of ejected electrons is independent of intensity of incident light, यानी कि ਜਿਹੜੇ electrons ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ independent ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ intensity of light ਦੇ, ठीक है, एक्सपैरीमेंटल फैक्ट ਸੀਗਾ, ठीक है। नैक्सट होर की फेलियर है ਇਹਦਾ, ठीक है। सैकेंड नंबर देखते हैं ਆਪਾਂ, सैकेंड नंबर देखो बच्चे की अपने को अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव ऑफ लाइट एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड and photoelectric emission will take place even if frequency of incident light is less than threshold frequency। ਤਾਂ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ, ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟ ਦੇ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर जाए तो वध नहीं हो जाती उद तक साढ़े को इलैक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। चलो नैक्सट अपने को थर्ड नंबर की है, व्हेन द वेव लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस द एनर्जी ऑफ वेव ऑफ लाइट विल नॉट गो टू ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल बट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इल्यूमिनेशन पोर्शन ऑफ मेटल सरफेस। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, सपोज करो अपने को क्या मेटल सरफेस आ, अपने को वेव्स आ रही है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग दस रहे वेव्स आएंगे बच्चे, ਜਿਹੜੇ वेव्स आ रही हैं तो वेव्स की एनर्जी होगी ना सारे इलैक्ट्रॉन्स उत्ते की है स्प्रैड कर देगी। वो वेव की एनर्जी की सारे इलैक्ट्रॉन्स उत्ते की कर देगी, स्प्रैड कर देगी। तो सारे इलैक्ट्रॉन्स उत्ते जो एनर्जी बच्चे स्प्रैड होगी तो कल्ले कल्ले इलैक्ट्रॉन को एनर्जी घट जाएगी, एनर्जी घट जाएगी तो जेकर वेव फंक्शन ते इक्वल एनर्जी ना हुई तो उन्हें बाहर नहीं निकलना, तो सारे को इमिशन नहीं होना। नैक्सट वेव आएगी, नैक्सट वेव में एनर्जी देगी, फिर कितने जाके जो वर्क फंक्शन है बराबर होया फिर इलैक्ट्रॉन की आएगा बाहर आएगा। तो कितने ना कितने की है जो प्रोसैस आ वेव वाला ये इंस्टेंटेनियस प्रोसैस नहीं लग रहा सानू, है ना। तो पहले एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी इलैक्ट्रॉन्स को लेके घट आ तो उन्हें बाहर नहीं निकलना, होर वेव आई एनर्जी होर दी, होर वेव आई एनर्जी होर दी, तो जो तक वर्क फंक्शन के बराबर इलैक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होगी उदों तक बाहर नहीं निकलेगा। जो इलैक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर होगी फिर वो बाहर जाएगा, क्योंकि साढ़े को इतने टाइम लैग की है बच्चे ज़्यादा आएगा, टाइम लैग साढ़े को ज़्यादा आ रहा है विच इज़ द ओपोजिट टू द एक्सपैरीमेंटल फैक्ट। एक्सपैरीमेंटल फैक्ट की कहता ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਮਿਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟ ਦੈਟ emission of photoelectric take place immediately after light is incident on metal, ठीक है। चलो नैक्सट बच्चे अपने को टॉपिक आंदा, नैक्सट टॉपिक देखो अपने को ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस अपने को की है, ड्यूल मतलब बच्चे डबल, ठीक है, कि रेडिएशंस बारे गल करनी है अपने। द रेडिएशन समटाइम बिहेव एज ए वेव एंड समटाइम एज ए पार्टिकल। ड्यूल का मतलब बच्चे यही है जी वे साढ़े को वेव होगी, समटाइम्स साढ़े को सॉरी जी रेडिएशन होगी समटाइम या तो वेव की तरह एक्ट करेगी या फिर समटाइम्स पार्टिकल की तरह। हैंस रेडिएशंस एज ड्यूल नेचर, तो आप ये कह सकते रेडिएशंस उन्होंने क्या ड्यूल नेचर होएगा। इन पर्टिकुलर एक्सपैरीमेंट द रेडिएशंस हैज पर्टिकुलर नेचर, यानी कि जेकर आप कोई पर्टिकुलर एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जी साढ़े को लाइट होगी वह कि पर्टिकुलर नेचर ही मन के चलांगे आप। जे तो आप बच्चे फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट कर रहे हैं तो उस आप ये गल मन के चलांगे जी लाइट है वह कि नेचर है साढ़े को पार्टिकल। जे असी इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो उस असी ये मन के चलांगे जी लाइट है साढ़े को कि नेचर है साढ़े को वेव नेचर, यानी कि अलग अलग एक्सपैरीमेंट्स, ठीक है, अलग अलग नेचर को कंसीडर करके साढ़े को एक्सप्लेन होने हैं। नैक्सट देखो वेरियस फिनोमिना रिलेटेड टू रेडिएशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। थ्री कैटेगरी अपने डिवाइड किया किमें किमें देखो फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सट्रा कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि वेव नेचर। वही गल आ बच्चे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये साढ़े को फिनोमिना किमें एक्सप्लेन होंगे कि मन के लाइट उन्होंने वेव मन के, ठीक है। ਜਾਂ फिर फिनोमिना लाइक इलैक्ट्रिक इफैक्ट हो गया, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, कॉम्पटन इफैक्ट, ये किमें एक्सप्लेन होंगे लाइट में की मन के बच्चे पार्टिकल मन के, ठीक है। नैक्सट देखो अपने को थर्ड की है, थर्ड है अपने को फिनोमिना लाइक रेक्टिलिनियर, प्रोपेगेशन, रिफ्लैक्शन आ गया या रिफ्रैक्शन आ गया, वो किमें एक्सप्लेन होगा उन्होंने आप जो मर्जी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ਜਾਂ तो लाइट में बच्चे वेव मन के या फिर लाइट में की मन के पार्टिकल मन के, ठीक है। रे ऑप्टिक्स बच्चे आप पार्टिकल मन के एक्सप्लेन करते होंगे, ठीक है। जी वेव ऑप्टिक्स आती है वो आप हाइजेंस प्रिंसीपल पढ़ते होंगे, हाइजेंस प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग आप वेव मन के की रिफ्लैक्शन तो रिफ्रैक्शन प्रूव करते होंगे, ठीक है। नैक्सट बच्चे अपना टॉपिक
ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀਜ਼ ਡਿਊਲਿਸਟਿਕ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। According to de Broglie, a moving material particle sometime act as a wave and sometime act as a particle, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚੇ मूविंग पार्टिकल होएगा वो कदे कदे ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ वेव ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। The wave associated with moving material particle is called matter wave। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ wave associated ਹੋਏਗੀ मूविंग पार्टिकल ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ wave ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ matter wave ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ डी Broglie wave ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੱਚੇ डी Broglie ने की एक्सप्लेन की सी, ठीक है। तो जिहदी वेवलेंथ नूं आपां की कह दांगे डी Broglie वेवलेंथ कह दांगे, ठीक है। तो बच्चे डी Broglie वेवलेंथ किहदी इक्वल होगी लैम्डा इज इक्वल h/mv। हुण कई बच्चे कहेंगे सर किवें बनिया, बच्चे आपां एक पिछे प्रूव करके ना p इज इक्वल टू h/लैम्डा है ना। मोमेंटम वाला अपने की पिछले लैक्चर कीता सीगा p इज इक्वल टू h/लैम्डा, ठीक है। पिछले लैक्चर किया बच्चे आप फोटोन्स भी करके आए हैं, ओके। चलो हुण इहदे आप देखिए की बन गया पी दे इक्वल हुंदा बच्चे एम वी दे है ना। तो इहनूं आप इदां लिख लिया पहले लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो पी किहदे इक्वल हुंदा मोमेंटम यानी कि मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो सीधा अपने को बन गया लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा इज डी Broglie's वेवलेंथ, ठीक है। चलो नैक्सट बच्चे अपने को डेरीवेशन ऑफ डी Broglie वेवलेंथ। जो हम अपने लैम्डा इज इक्वल h/mv लिखे कि अपने बच्चे प्रूव करना, ठीक है। प्रूव किवें करांगे ये देखो। हुण अपने को देखो बच्चे अपन इक्वेशन पता एनर्जी की इक्वेशन की होंदी है E इज इक्वल टू h म्यू। E इज इक्वल टू h म्यू। आलसो एनर्जी की इक्वेशन की होंदी है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टाइन इक्वेशन बच्चे फर्स्ट वाली आ कि है साढ़े को प्लैंक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी की इक्वेशन आ कि अकॉर्डिंग आ आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब बच्चे फ्रॉम 1 एंड 2 इन नंबर 1 दो इन नंबर 2 दो। फ्रॉम 1 एंड 2 लैफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्यों नहीं चाहिए साढ़े को इक्वल। तो लिख सकते हैं mc स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू, ठीक है। तो इतने बच्चे h म्यू आ म्यू की है साढ़े को फ्रीकेंसी सानू पता कि इक्वल होंगे c/लैम्डा। तो इधर एक सी ना सी की हो जाएगा कैंसल की बचेगा mc इज इक्वल टू h/लैम्डा, ठीक है। तो हम अपने को इतने बच्चे आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mc वेयर c इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बच्चे आप v नाल भी लिख सकते हैं यानी कि साढ़े को बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो बच्चे अपने को mv यानी कि मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के इक्वल होंदा मोमेंटम दे। तो साढ़े को फॉर्मूला बन गया कि डी Broglie वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv या लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। देखो बच्चे अपने को डी Broglie assume that above question is equally applicable to both photon of radiation and other material particles। जी अपने को बच्चे क्वेश्चन बनी है फोटोन या अदर मटीरियल पार्टिकल ली की एप्लीकेबल हैगी है, ठीक है। नैक्सट टॉपिक अपने को बच्चे नैक्सट टॉपिक आता अपने को डी Broglie वेवलेंथ ऑफ एन इलैक्ट्रॉन, ठीक है। इस देखो कि अपने को कंसिडर एन इलैक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E। सपोज करो बच्चे अपने को एक इलैक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका मास कितना अपने को m, ठीक है। लेट v इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द इलैक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है। अपने को बच्चे देखो कि असीं की दो रोड्स लाइया, ठीक है। एक की असीं पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, एक की असीं नैगेटिव चार्ज दे रहे हैं। इत्थे की साडे कोल बच्चे इलैक्ट्रॉन है। तो इलैक्ट्रॉन सानू पता कि पॉजिटिव करनी की करेगा मूव, ठीक है। जो मूव करेगा तो यदि कोई ना कोई की होगी वेलोसिटी होगी। मास इहदा हैगा कितना बच्चे m, ठीक है। जिहड़ा असीं पॉजिटिव नैगेटिव अप्लाई कीते कि साडे कोल पोटेंशियल आ कितना v, ठीक है। तो बच्चे जिहड़ा इलैक्ट्रॉन मूव करेगा उहदी की कनैक्टिव एनर्जी आएगी। कनैक्टिव एनर्जी कितनी आएगी हाफ m v स्क्वायर आएगी, ठीक है। हुण वर्क डन कितना होएगा बच्चे वर्क डन देखो अपन पता v इज इक्वल टू w/q हुंदा। तो असीं सीधा लिख सकते हैं w इज इक्वल टू qv। क्यू बच्चे की है साढ़े को चार्ज कि इलैक्ट्रॉन आ वी की साढ़े को पोटेंशियल जो असी अप्लाई किया। तो वर्क यानी कि साढ़े को एनर्जी कितनी होगी ई वी होगी, ठीक है। तो साढ़े को बच्चे देखो एनर्जी कितनी है ई वी। हूँ बच्चे देखो हाफ एम वी स्क्वायर भी एनर्जी है तो ई वी की है एनर्जी है ई वी, है ना। तो इसी इन्होंने दोनों ने इक्को रख दिया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी। बच्चे जी आ वी है ना साढ़े को है पोटेंशियल वाली है वी आवली इन्होंने असीं इदा लिख लेना वी, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो अपने को, ठीक है। तो इतों देखो बच्चे अपने को जो 2 है ना 2 परले पासे जाएगा। जो 2 परले पासे जाएगा तो बन गया 2 ई वी, ठीक है। हम इधरले पासे देखो m की है मल्टीप्लाई चा
तो एम बच्चे इधर मल्टीप्लाई च, परले पासे एम कच जाएगा अपने को डिवाइड में जाएगा। तो इतने लिख सकते आप वी स्केयर इज इक्वल टू 2EV डिवाइडेड बाय एम। हूँ बच्चे जो इधर स्केयर आ तो परले पासे की बन जाएगा अंडर रूट, यानी कि वेलोसिटी किधर लाई गई 2 मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E मल्टीप्लाई पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय मास M। ठीक है, तो साढ़े को बच्चे देखो आ क्वेश्चन बन गया इत्थे तक। नैक्सट देखो कि अपने को इफ लैम्डा इज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन देन लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ठीक है, इन्ना सानू पता V की वैल्यू असीं कितनी कड्डी है 2EV बाय M ओहदा अंडर रूट असीं ये वैल्यू पुट की। ठीक है, ये वैल्यू बच्चे असीं की पुट की। हुण ये वैल्यू पुट करन तो बाद देखो साडे कोल आ चीज़ किवें बनेगी, क्योंकि साडे कोल बनीदा H ओवर इन्हूं आपां रेस कर लईए जस्ट ए मिनट। चलो देखो बच्चे हुण अपने कोल देखो की बनिया, साडे कोल बनी जांदा लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर M अंडर रूट दे विच की अपने कोल 2EV डिवाइडेड बाय M। ठीक है, हुण बच्चे देखो कि साडे कोल जिहड़ा M बाहर पिया तो जो M साडे कोल अंडर रूट दे विच जाएगा तो की बनेगा स्केयर बनेगा 2EV बाय M। ठीक है, तो यदा अंडर रूट तो एक M नाल M की हो जाएगा कैंसल, तो लैम्डा किहदे कोल बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर 2MEV। आ क्वेश्चन देखो बच्चे इतों तक बने अपना। ठीक है, नैक्सट क्या बच्चे H अपन पता कि प्लैंक्स कांस्टेंट ये वैल्यू पुट की अपने। M की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻⁻31 पुट किया। E के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इस तो बाद बच्चे सारे आप सोल्व करेंगे साढ़े को कितना बनेगा 12.27 इंटू 10⁻10 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट V। तो बच्चे 10 की पावर माइनस 10 की होंगे साढ़े को एंगस्ट्रम, तो साढ़े को सीधी जी गल आ वेवलेंथ कि बन जाएगी 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट V एंगस्ट्रम। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रैशन टू फाइंड द वेवलेंथ इफ पोटेंशियल इज गिवन। ठीक है, तो इतों तक बच्चे अपने को ड्यू नेचर का जो सिलेबस है ठीक है कंप्लीट हो चुका मोस्टली। ठीक है, जे तुहानूं बच्चे कंटेंट वधिया लगे या वीडियो वधिया लगी इनू एक लाइक जरूर करियो, चैनल सबसक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करियो। ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।